सारी। बाद गांव के लोग और डर गए। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता। पशु भी रहस्यमय ढंग से मारे जाते। एक दिन गांव की बूढ़ी दादी ने कहा, ये वही राक्षस है जिसे हमारे पूर्वजों ने बरगद के नीचे बांध रखा था। कई साल पहले यहां तांत्रिकों ने यज्ञ करके उसे कैद किया था, मगर लगता है उसकी बेड़ियां कमजोर हो गई हैं। लोगों ने दादी की बात पर ध्यान दिया। तभी अचानक गांव की छोटी बच्ची गीता गायब हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। सबको यकीन हो गया कि बच्ची को वही राक्षस उठा ले गया। जंगल की खोज। गीता को बचाने के लिए कुछ साहसी युवक, जिनमें रमेश भी था, मशालें लेकर जंगल में घुसे। रात गहरी थी और हर तरफ अजीब सन्नाटा। पत्तों की सरसराहट भी डरावनी लग रही थी। जंगल के बीचों बीच उन्होंने देखा, एक गुफा से लाल रोशनी झलक रही थी। जब वे अंदर पहुंचे तो दृश्य देखकर कांप गए। वहां राक्षस खड़ा था। उसकी लंबी जीभ पत्थरों पर रेंग रही थी और गुफा की दीवारों पर खून जैसे निशान थे। गीता बेहोश पड़ी थी। राक्षस ने युवकों को देखा और एक भयानक दहाड़ मारी। आवाज इतनी तेज थी कि पत्थर कांपने लगे। अंतिम टकराव। रमेश ने हिम्मत जुटाई। उसे याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, ये राक्षस आग और मंत्र से डरता है। उसने मशाल ऊंची उठाकर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। बाकी युवक भी मिल गए। राक्षस तड़पने लगा। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। वह चीखा और झपट्टा मारकर रमेश को पकड़ने आया, मगर उसी समय रमेश ने मशाल उसके मुंह में घुसा दी। धुआं उठा और राक्षस जलने लगा। उसकी चीखें गुफा में गूंज रही थी। अचानक पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ झूमने लगे, जैसे धरती भी डर रही हो। कुछ ही क्षणों बाद राक्षस राख बनकर बिखर गया। गीता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कहानी का अंत। गांव वाले खुश थे कि राक्षस खत्म हो गया, लेकिन दादी ने चेतावनी दी, ये दुष्ट आत्माएं पूरी तरह मरती नहीं, इन्हें फिर से बुलाया जा सकता है। बरगद का पेड़ इसकी शक्ति का स्रोत है। सावधान रहना, कभी उस पेड़ के नीचे रात मत बिताना। गांव के लोग डर गए, मगर राहत भी महसूस कर रहे थे। रमेश हीरो बन गया, लेकिन कई साल बाद उसी जंगल में फिर से रहस्यमय मौतें शुरू हुईं। लोग कहते हैं बरगदपुर का राक्षस अब भी जिंदा है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है।